एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ट्यूटोरियल बायोलॉजी विद जागृति। आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हम डील करेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट। एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड, कि पेरेंट से जो उनके ऑफस्प्रिंग से हैं उसमें ब्लड ग्रुप किस तरीके से आपका ट्रांसमिट होता है। नाउ सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरीके से हैं। ह्यूमन बींग्स में टोटल क्रोमोसोम्स 43, राइट, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, आउट ऑफ 23, 22 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। and one pair of chromosomes, 23, 22 plus 1, that is 23, and this one pair of chromosome is known as sex chromosome. इसका मतलब ये है कि ये जो पेयर है क्रोमोसोम्स का, ये डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि कौन सा सेक्स होगा किसी भी चाइल्ड का, ठीक है, वेदर वो गर्ल है और अ बॉय। नाउ इसको थोड़ा डिटेलिंग में देखते हैं। देखिए, फीमेल है, एक फीमेल है, ओके, शी इज अ फीमेल। इसके जो सेल्स में नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स होंगे वो होगा 44 प्लस XX। दिस XX, दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। 44 ऑटोसोम्स पेयर होते हैं, 22 का डबल 44, तो यहाँ पे 44 क्रोमोसोम्स प्लस XX, ओके। ये फीमेल का होगा। जब फीमेल के गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स बनने के दौरान मैंने हेरिडिटी वाले पोर्शन में भी ये कवर किया था कि जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है तो वहां पे मियोसिस चलती है। सेल डिवीजन किसका चलता है? मियोसिस का। अच्छा, मियोसिस समझने की कोशिश करते हैं। मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है। मियोसिस में क्या होता है, मान लीजिए ये है आपका एक सेल जिसमें 2n कंडीशन है। मान लीजिए इसको हम ह्यूमन बींग से रिलेट करके चलते हैं। ह्यूमन बींग्स है, इसकी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अगर इसका मियोसिस होता है तो फर्स्ट स्टेज में ये 2 सेल्स में डिवाइड होगा। इसमें कितने क्रोमोसोम्स आएंगे आपके? 23। और इस सेल में भी कितने क्रोमोसोम्स आएंगे? 23। दिस इज रिडक्शनल डिवीजन। और इसके बाद देखिए, जो मियोसिस मियोसिस आपके 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है। ये वाला स्टेप होता है मियोसिस फर्स्ट का, और इसके बाद मियोसिस सेकंड चलती है, तब जाके मियोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो जो मियोसिस फर्स्ट होती है वो रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन मतलब अगर कोई चीज 46 है तो क्रोमोसोम्स का नंबर उनके प्रोजेनी में कितना हो जाएगा? जस्ट हाफ, 23। तो 23 और 23। अब मियोसिस सेकेंड जो चलेगी वो इक्वेशनल डिवीजन चलता है, मतलब माइटोसिस की तरह, कि जो प्रोजेनी बनेगी उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ऐसा नहीं है कि 23 का भी हाफ हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं होना है। ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, ये वाला मियोसिस सेकेंड होती है जो मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन शो करती है, एंड मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन शो करता है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए ये है फीमेल जो मैंने यहाँ पे ली है, इसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46, ओके। इसके जो गैमेट्स बन रहे हैं, दिस वन, दीज आर द गैमेट्स। ये जो गैमेट्स है इसमें कितना है? 23, जस्ट हाफ है। यही मैं समझाना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, इसे देखते हैं, ओके। इसको देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि 44 प्लस एक्सेस क्रोमोसोम है, टोटल 46 है, 44, 45, 46, ओके। 46 क्रोमोसोम है। जब मियोसिस होगी, मियोसिस 1, मियोसिस 2, कंप्लीट मियोसिस होगा जब, तो जो इसके जो गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट 1, गैमेट 2, जितने भी गैमेट्स बनेंगे उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 22 तो ऑटोसोम होंगे प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। सिमिलरली अब हो ही सकता है कि ये वाले गैमेट में ये वाला एक्स गया हो, और ये भी हो सकता है कि ये वाले गैमेट में ये वाला एक्स क्या हो। हमने मेंडल वाले उसमें पढ़ा था हेरिडिटी में कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जो गैमेट्स हैं, सॉरी, जो जीन्स हैं, जो फैक्टर्स हैं आपके, इनके पेयर्स क्या हो जाते हैं, आपस में सेग्रीगेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। सिमिलर मेल के केस में देखते हैं, नॉर्मल मेल मतलब जो मेल है उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 44 ऑटोसोम्स होंगे, एंड ए पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। यहाँ पे वाई होता है, ठीक है। इसका मियोसिस होगा तो स्पर्म जो कैरी करेगा 22 तो ऑटोसोम कैरी करेगा। अब ये हो सकता है कि किसी स्पर्म में ये एक्स चल जाए और किसी स्पर्म में ये वाई चल जाए। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्स और वाई, ये एक्स और एक्स दोनों एक ही साथ गैमेट में साथ में चले जा रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। अगर ऐसा होता है तो फिर सिंड्रोम, उसके अलग अलग सिंड्रोम हो जाते हैं, अलग अलग कंडीशंस हो जाती है। अब क्या होगा, मान लीजिए मैं ये वाला गैमेट चूज करती हूँ, दिस वन, ओके। तो फीमेल केस में कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि दोनों में 22 प्लस एक्स ही क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम दोनों में क्या होता है? एक्स होता है। मेल के केस में सेक्स क्रोमोसोम वेरी करते हैं। कुछ जो स्पर्म्स होते हैं दे कैरी एक्स क्रोमोसोम, व्हाइल सम अदर कैरी एक्स एंड वाई, दे डिफरेंटली, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए कि फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा। लेट मी टेक दिस वन, ये वाला आपका गैमेट ले लेती हूँ फीमेल में, एंड मेल में ये वाला।
जब ये फ्यूज करेगा, मतलब ऑटोसोम्स को यहाँ पे हम नोट नहीं करेंगे, हमें सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, तो हमारा मेन फोकस है सेक्स क्रोमोसोम्स पे। ओके, ये एक्स क्रोमोसोम्स यहाँ से आया मेल से, और यहाँ से भी आया स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम। तो जब ये फ्यूज करेंगे दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स एक्स। एंड एक्स एक्स लीड टू द आपका जो सेक्स होगा वो क्या होगा, फीमेल, एक फीमेल गर्ल चाइल्ड बनेगी। ओके, वहीं आपका दूसरा केस देखते हैं। अगर यही ले लीजिए, ये यही ले लेते हैं, इसमें भी एक्स ही है, नो इसमें कोई वो डिफरेंशिएशन तो है नहीं आपका, ये भी एक्स है ये भी एक्स है। तो यहाँ से हमने ले लिया एक्स वाला, और यहाँ से कैसा स्पर्म आ रहा है जो सेक्स क्रोमोसोम वाई कंटेन कर रहा है। तो जब ये फ्यूज करके जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा उसमें कैसा कौन सा जाएगा सेक्स क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई, एंड एक्स वाई लीड टू द फॉर्मेशन। आपका कौन सा गैमेट डिसाइड करता है, ये आपका सॉरी कौन सा सेक्स डिटरमाइन करता है, आपका मेल। ओके, तो सिंपल सी बात ये है कि ऐसे गैमेट, यहाँ पे कॉलम बनाते हैं फीमेल, यहाँ पे लिखते हैं फीमेल गैमेट एंड दिस इज मेल गैमेट। ओके, अगर फीमेल गैमेट जो सेक्स क्रोमोसोम को एक्स वाले क्रोमोसोम्स को लेके आता है और मेल भी आपका एक्स ही क्रोमोसोम्स को लेके आ रहा है, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्स एक्स, दैट इज फीमेल। ओके, लेकिन अगर फीमेल फीमेल तो हमेशा हर केस में एक्स ही लाएगा। ओके, क्योंकि उसके पास दोनों एक्स ही क्रोमोसोम्स हैं। ठीक, लेकिन मेल हो सकता है कि कुछ स्पर्म्स मेल के क्या करते हैं, एक्स कैरी करते हैं और कुछ वाई। तो अगर वाई वाला एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स वाई, एंड एक्स वाई मीन्स इट इज अ मेल और बॉय, बेबी बॉय। ओके, ठीक, अब चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो सिंपल सी बात हमने ये समझी है कि किसी भी चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करता है स्पर्म। स्पर्म कौन सा क्रोमोसोम कैरी कर रहा है ये मैटर करता है, ये डिसाइड करेगा कि आपका सेक्स जो चाइल्ड का सेक्स है वो कैसा होगा। ठीक है, हमारे जो सोसाइटी है उसमें एक मिथ है कि अगर आपका बेबी गर्ल होती है या बेबी बॉय नहीं हो रहा है तो मदर को ही क्या ठहराया जाता है, जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है, पहले से ये चीजें काफी थी, अभी भी होती है सोसाइटी में। तो ये बहुत एजुकेशन, इसका ज्ञान सभी को होना चाहिए कि मदर में कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है कि वेदर द चाइल्ड इज गोइंग टू बी अ मेल और अ फीमेल। ओके, बिकॉज ये कौन डिसाइड करता है, आपका स्पर्म। स्पर्म इज द वन दैट कैरी डिफरेंट chromosomes, whether it will carry X or whether it will carry the Y. तो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द स्पर्म, और मोर एक्यूरेटली कौन सा क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है सेक्स को, Y। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरफ चलते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिटेड होता है, ABO, ए ब्लड ग्रुप, B AB और O ब्लड ग्रुप। ठीक है, हमने देखा था कि चलिए पहले यहाँ पे जीन्स देख लेते हैं ब्लड ग्रुप के लिए। एक होगा IA जो डिटरमाइन करेगा A ब्लड ग्रुप को, IB इज फॉर B ब्लड ग्रुप, IO इज फॉर O एंड इट इज रिसेसिव। मतलब अगर ये किसी और ब्लड ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, अगर ये IA के साथ IO वाला एल प्रेजेंट है तो A वाला इसको क्या कर देगा, डोमिनेट कर लेगा। A वाला इसको क्या कर देगा, डोमिनेट कर लेगा, और ये जो ब्लड ग्रुप बनेगा इस पे हम आगे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये देखना है कि जो IO है वो रिसेसिव है, एंड A एंड B यहाँ पे डोमिनेंसी का फैमिला नहीं चलता है। A और B अगर एक साथ प्रेजेंट है तो ये एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ को डोमिनेंस। यहाँ पे को डोमिनेंस का सिस्टम चलता है। ठीक है, इस पे वर्क करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, जो ए ग्रुप है इसकी हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस एलील मैंने पहले भी बताई थी, जस्ट मैंने शायद इतना डिटेल में नहीं बताया। बट हेट्रोजाइगस क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों एलील्स डिफरेंट हो। मान लीजिए जैसे हम टॉल प्लांट के केस में लिया था हमने, टॉल ट्री के केस में तो हमें दो टाइप के फिनोटाइप मिले थे। एक अगर पेरेंट जो हमने लिया था वो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, यहाँ पे देखिए कि दोनों एलील्स दे आर सेम। ओके, दे बोथ आर हैविंग कैपिटल टी, तो दीज आर होमोजाइगस। एंड अगर ऐसी कंडीशन आती है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, बिकॉज द एलेल्स फॉर द जीन्स आर टोटली डिफरेंट, दिस दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, अलग अलग है। तो यहाँ पे इनकी इसकी यहाँ पे हम जो ब्लड ग्रुप है इनकी एलेल्स बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, अगर ए ब्लड ग्रुप है और हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो आपका एलेल होगी IO। ओके, मैं O को पहले नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अभी इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया है कि O इज द रिसेसिव, और उससे भी पहले वाले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि डोमिनेंस क्या होता है। ओके, एक जो है वो दूसरे को क्या कर लेगा, मास कर लेगा। ओके, लेकिन बट अगर ये होमोजाइगस होगा तो इट विल बी IA एंड IA। नाउ B के लिए क्या होगा, IB एंड IO, और या फिर अगर होमोजाइगस है तो IB IB। AB के लिए क्या होगा,
ए बी के लिए मैंने आपको कोडोमिनेंस का लिखा था, मैंने लिखा है, उसमें लिखा है इससे पहले वाली स्लाइड में कि ए एंड बी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते। ये क्या दिखाते हैं? कोडोमिनेंस, मतलब दोनों एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आई ए भी प्रेजेंट होगा और आई बी भी प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ए वाला इसको मास्क कर रहा है, नो, ऐसा नहीं है कि ए ब्लड, ठीक है, ये दोनों साथ में एक्सप्रेस होंगे और इसीलिए से कोडोमिनेंस बोला गया है। ठीक, और ओ के लिए क्या होगा? ये हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन है, ठीक है, हेट्रोजाइगस है, इसका कोई होमोजाइगस ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे देखिए ओ के लिए भी आईओ और आईओ। एक बात मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताना भूल गई थी कि अगर कभी भी रिसेसिव जीन एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव अपने को एक्सप्रेस करेगा, तो उसके लिए ये जरूरी है कि दोनों एलेल्स क्या हो? सेम हो। जैसे इस केस में आईओ एंड आईओ दोनों सेम है एंड दिस विल लीड टू द होमोजाइगस कंडीशन। ये होमोजाइगस कंडीशन है। ओके, दोनों एलेल्स क्या है? सेम है। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एलएल्स कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। वुमेन जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। तो एक विमेन है, इसको लिखते हुए चलते हैं, इनका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। ओके, वो मैरी करती है एक मैन से जिसका ब्लड ग्रुप है ओ। तो जो मैन है उसका ब्लड ग्रुप है ओ। तो हमें इनके जो चाइल्ड हैं वो क्या ब्लड ग्रुप एक्वायर करेंगे उसके बारे में देखना है। अब ये ए बी है तो इसके लिए एलएल्स क्या बनेंगी आपकी? ए एन आई बी, राइट। ओ के लिए क्या होगा? आई ओ। ये तो इसका वो है पेयर ऑफ एलिस जो इनके ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब गैमेट्स बनेंगे तो भाई हेरिडिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो गैमेट्स के टाइम पे जो एलिल्स होती हैं वो सेग्रीगेट हो जाती है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। तो अगर इस वुमेन का कोई गैमेट बनेगा, अगर इस वुमेन का गैमेट बनता है, मान लीजिए एक गैमेट ये है, एक गैमेट ये है, तो हो ही सकता है कि कुछ गैमेट में आई ए वाला एलिल जाए और कुछ गैमेट में आई बी वाला जाए। सिमिलरली मैन के जो स्पर्म्स बनेंगे इसमें आईओ जाएगा, और क्योंकि आईओ रिसेसिव है तो इसका हर स्पर्म आपका सेक्स के लिए सॉरी ब्लड ग्रुप के लिए आईओ ही कैरी करेगा। अब इसका पनेट स्क्वायर बना के इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हमारे पास गैमेट्स है, यहाँ पे हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे लिखिए आई ए, आई बी, आई ओ एंड आई ओ। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? आई ए एंड आई ओ। ए ओ को डोमिनेट कर लेगा, मतलब ये कैसा ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप है। यहाँ पे होगा आई बी एंड आई ओ, तो यहाँ पे बी ओ को डोमिनेट कर लेगा, मतलब ये कैसा ब्लड ग्रुप है? बी ब्लड ग्रुप है, राइट। इस कंडीशन में क्या होगा? आई ए एंड आई ओ, अगेन ये ए ब्लड ग्रुप होगा, और सिमिलर यहाँ पे होगा आई बी एंड आई ओ, बी ओ को डोमिनेट कर लेगा यहाँ पे भी। तो जो चाइल्ड है उसमें ये 50% चांसेस है कि वो चाइल्ड ए ब्लड ग्रुप के साथ हो, और 50% चाइल्ड चांसेस है कि वो बी के साथ हो। उसका ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ए और बी है ये ओ को क्या कर ले रहे हैं? डोमिनेट कर ले रहे हैं। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में करिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन को या जो ब्लड के इनहेरिटेंस को लेके जो भी डाउट्स हैं आपके थोड़े क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर आपकी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो देन लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।